दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे। लंबी रेस रेस जब लंबी हो तो घोड़ा भी लंबा होना चाहिए। डेफिनेटली आज हम कुछ बड़ी रेस के बड़े यानी कि लंबी रेस के लंबे घोड़ों पर बात करेंगे, यानी कि शेयर्स पर, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा पोटेंशियल रखते हैं, ना कि उन स्टॉक्स की, उन घोड़ों की जिनकी रेस बहुत छोटी है। छोटी दौड़ अगर हम इंडेक्स को देखें तो बड़ी दौड़ दौड़ रहा है, और डेफिनेटली ये हमें तकाजा करता है कि हम घोड़ा भी यानी कि स्टॉक भी लंबी रेस का रखना चाहिए। 11 आज टोटल स्टॉक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टारगेट प्राइस के साथ, ख़बरों और उसके अलावा 100x की बात होगी। 100x यानी कि बाज़ार 72,000 पॉइंट्स को आज पार कर गया। 72,051 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही, 692 पॉइंट्स का इजाफा। लेकिन जो पहले एक्सपेक्टेशंस थी, ख़ास तौर पर रोल ओवर सेटलमेंट की, चूँकि ये रोल ओवर वीक है, तीसरा दिन था, वो काफ़ी हद तक मादूम हुई। उन सेक्टर्स, उन स्टॉक्स ने आज गेम को पलटा जिन्होंने इससे पहले कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं किया था इस पूरी रैली में। कुछ में तो ब्रेकआउट था और कुछ की फार्मेशन कुछ दूसरी किस्म थी, उन पर हम बात करेंगे। अपकमिंग जो 100x है वो इतना फिजिबल नहीं है, इतना रेलिवेंट नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम स्टॉक्स की बात करें, अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी ही बात करेंगे। वॉल्यूम्स में अगरचे के 2.5% का इजाफा देखने को मिला आज, और टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन 95 करोड़ शेयर से ज़्यादा की रिकॉर्ड की गई, जिसकी मालियत जहां पर कल 92 करोड़ शेयर्स का काम था, मालियत के लिहाज से 37.8 अरब शेयर्स का 8 अरब रुपए थी, आज वो कम होकर 95 करोड़ शेयर्स की मालियत तकरीबन 35.9 अरब रुपया रिकॉर्ड की गई। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट यानी कि स्टॉक्स में इजाफा हुआ 380, कल के 368 के मुकाबले में नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी देखी गई, यानी कि कम ट्रेड्स लगे, ट्रेडिंग स्टॉक्स में इजाफा, मालियत में कमी, वॉल्यूम में इजाफा, और जो ट्रेडिंग सीन है यानी कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशो है, ताकत का तवज़न है, वो बुल्स की जानब रहा। 200 और आज 26 स्टॉक्स में इजाफा, 134 की कीमतों में कभी, जबकि 20 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए हैं। तो दोस्तों मूव करते हैं बड़ी जल्दी के साथ अपने उन 11 स्टॉक्स में जिन्होंने आज गेम को पलटा है, और जो तवक्कुआत थी इससे पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपने बखूबी देखा होगा, बाज़ार का जो रुझान था वो डगमगा रहा था, लेकिन ये नई और फ्रेश ताज़ा दम सपोर्ट उनको स्टॉक 100x को मिली, 72,000 पॉइंट्स को पार कर गया। ख़बरों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान चाहता है सऊदी अरेबिया से एक बार फिर से 3.5 अरब डॉलर्स का कर्ज़ा, और ये कर्ज़ा पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता है बादशाह डैम की तामीर के लिए। और ये ख़बर जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, सीमेंट सेक्टर को पिछले 2 दिन से उसने बूस्ट अप किया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स को दोबारा से रैली में जुड़ते हुए नज़र आए, जैसा कि डीजी खान, चिराट सीमेंट, मैपल लीफ और फौजी। हालांकि तीनों स्टॉक्स ब्रेकआउट नहीं कर पाए अपनी प्रीसीडिंग हाई को। फर्दर हम बात करेंगे आज जिन सेक्टर्स ने लीड किया, सीमेंट, पावर, आईटी और ऑटो सेक्टर ने। ऑटो सेक्टर का जो लीडर है वो आज पूरी आबोताब के साथ चमका, यानी कि मिलर ट्रैक्टर्स कैप हुआ 654 रुपये और 9 पैसे की सतह पर पहुंचकर प्रीसीडिंग जो उसका हाई है वो 656 रुपये और 49 पैसे है, जो कि पिछले साल अक्टूबर में पोस्ट हुआ था। आखिरी पिछले 1.5 साल की बड़ी क्लोजिंग है, लेकिन आज की क्लोजिंग और जो उसकी फार्मेशन है वो एक किस्म की राउंडिंग फार्मेशन है। अपसाइड जो पोटेंशियल है मिनिमम साइड पर एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में वो 749 रुपये की सतह का है। एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक और लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट्स आज अनाउंस हुए। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ 9 महीनों का रिज़ल्ट था जो कि उसने पोस्ट किया, आज अर्निंग प्रॉफिट उसके गिर गए
64%, जबकि आखिरी क्वार्टर जो तीसरा क्वार्टर है 85% की डिक्लाइन थी प्रॉफिट्स में। 9 मंथ का जो रिज़ल्ट है उसका जो स्नैपशॉट है 7.9 बिलियन रुपए का प्रॉफिट उसने पोस्ट किया, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में 21.9 अरब रुपए था, 64% की कमी है। एमसीबी बैंक 17 अरब और 85 करोड़ रुपया कमाया उसने पहले क्वार्टर में, 9 रुपये कैश दिया पहले क्वार्टर का। अलाइड बैंक 11.61 अरब रुपए की प्रॉफिट देखा कंपनी ने पहले क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में पहले क्वार्टर में 51% का इजाफा है। 4 रुपये का कैश भी अलाइड बैंक की मैनेजमेंट ने आज अनाउंस किया। जबकि नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ट्रेडर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने धमकी दी है कि वो कंट्री वाइड बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे इन केस हालिया दिनों में एफबीआर यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो नया ताजर दोस्त रजिस्ट्रेशन ऐप है उसको मुतारफ़ किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, और ये जो ताजर हैं लगभग 3.5 मिलियन जो कि टैक्स नेट में नहीं है, उन्होंने एक बड़ी ये धमकी की कॉल दी है प्रोटेस्ट की। अब हम मूव करते हैं अपने उन 11 शेयर्स में जिस पे पहले हमने डिस्कस कर लिया मिल्लत ट्रैक्टर्स को। मिल्लत ट्रैक्टर्स जो कि पिछले काफ़ी अरसे से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, और बहुत सारे हमारे दोस्त, एक साहब जो पिछले दिनों ही बहुत उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब 7 माह हो गए हैं मैंने रखा हुआ है ख़रीद कर, और वही रेट है, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 25 रुपये का कैश डिविडेंड मुझे मौसूल हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत तेज़ी से सर जो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रोज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं, मैं बेचने जा रहा हूँ, बट अब पता नहीं उन्होंने बेचा है कि अभी होल्ड किया हुआ है। 3 किस्म के शेयर्स मार्केट में देखने को मिलते हैं डेली बेस अगर हम देखें। नंबर 1 जो कैटेगरी है, जो बहुत मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं, यानी कि वॉल्यूम में जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा जिनकी प्रेजेंस होती है, रोज़ हम देखते हैं अगर 10 वॉल्यूम लीडर आप देखें डेली के, तो ऑलमोस्ट 70 या 60% वही स्टॉक्स होते हैं जो घूम फिर कर डेली, चूँकि उनका शेयर कैपिटल बहुत बड़ा शेयर कैपिटल है, ट्रेडिंग के हवाले से मुख्तलिफ जो फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो एक किस्म की आर्बिट्रेज बहुत ज़्यादा उन स्टॉक्स में एक्टिवली करते हैं, जिससे आज जो वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट है वहाँ पर टॉप किया PIBTL ने, तकरीबन 5 करोड़ और 42 लाख शेयर्स का काम हुआ। स्टॉक में अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है वो 8 रुपये 50 पैसे की है, काफ़ी बड़ा फासला है, लेकिन मौजूदा जो उसका रेट है और उसका जो ये डिफरेंस है अपकमिंग रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा है। मोस्टली 60% आज जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो यही बहुत बड़ा उनका क्वेश्चन था PIBTL के हवाले से। बहुत सारों ने खरीदने के बाद एडवाइस चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डिफ़र करता है टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम डिफ़र करता है, डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक आप किस वक्त के लिए चूज़ करने हैं। नंबर 2 जो इंडेक्स बेस स्टॉक्स हैं, और नंबर 3 वो स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होते, लेकिन उन लिक्विडिटी की वजह उनका बड़ा शेयर कैपिटल नहीं होता, छोटा शेयर कैपिटल होता है, और यही वो वजह होती है कि वो इलिक्विड होते हैं। लेकिन उनका जो गेन है, जो कैपिटल गेन की तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, चूँकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है प्राइस की अपसाइड या फिर डाउन साइड जब डाउन ट्रेंड हो बाज़ार में। नंबर 1 हमारा जो शेयर था उस पर हमने बात की मिल्लत ट्रैक्टर, कल भी हमने बात की थी। लकी नंबर 2 टॉप पिक, और लकी सीमेंट आज पिछली जो प्रोसीडिंग उसकी हाई थी, रेजिस्टेंस लेवल था 830 रुपये का, उसको फलांगते हुए निकला, और लगभग आज जो उसकी क्लोजिंग है वो 800 तकरीबन 800 और
48 रुपए की सतह से भी ऊपर हमने देखी, लगभग 860 के आसपास बड़ा गैप था। तकरीबन 35 रुपये 81 पैसे प्राइस बढ़ गई लकी सीमेंट की आज। और इस ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो अपकमिंग 948 रुपये, जबकि एवर हाई 2017 का रेट जो हमने देखा था वो 1000 रुपये की सतह पर। ये दोनों टारगेट्स या लेवल्स बहुत एक्सपेक्टेड है, हाईली लाइकली अचीवेबल हैं। यही साइज जो कि 830 रुपये आज ब्रेकआउट हुआ, एक स्टॉप लॉस का टारगेट या लेवल हो सकता है। नंबर 2, मुख्तलिफ सेक्टर से हमने ये चुनाव किया, चूँकि एक बहुत बड़ा लिस्ट थी आज जहाँ पर हमने उसको कट किया वक्त की अहमियत को समझते हुए कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बहुत फैल ना जाए। OBOY ऑयल बॉय 5 रुपये 65 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपकमिंग जो टारगेट है वो 8 रुपये 30 पैसे है। 40 से 45% का गेन हो सकता है। इलिक्विड है, कम वॉल्यूम है। आयशा स्टील 7 रुपये 31 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपकमिंग जो प्रीसीडिंग हाई का टारगेट है वो 9 रुपये 54 पैसे की सतह का। मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ 69 रुपये 41 पैसे की क्लोजिंग, और बहुत करीब जो टारगेट प्राइस है, जो कि ट्रेंड चेंजिंग टारगेट प्राइस है, वो तकरीबन 76 रुपये की सतह पर। उससे बाद दोबारा हम ज़रूर रिव्यू करेंगे स्टॉक को। अपकमिंग जो उस ब्रेकआउट पर पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल के साथ ब्रेकआउट करता है, डेफिनेटली उस पर रिव्यू होगा। मुगल के बाद आगा स्टील 10 रुपये 97 पैसे की क्लोजिंग। रिसेंट हाई तकरीबन 9 रुपये 30 35 50 पैसे के आसपास था, दोबारा से बाउंस बैक किया। 16 से 17 रुपये का अपकमिंग टारगेट प्राइस रह सकता है। रिस्क अंडर कंट्रोल है, टोटली मैनेज है। नंबर अगला जो है वो हाला इंटरप्राइजेज 8 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग, 10 रुपये का अपकमिंग और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन इस 10 रुपये की ब्रेकआउट के बाद अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो काफ़ी फैला हुआ है, लंबा जा सकता है। तकरीबन 16 या 17 रुपये की रेंज में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का अगला लेवल गोलेमन टेक्सटाइल्स 21 रुपये 99 पैसे की क्लोजिंग। अपकमिंग जो इनिशियल रेजिस्टेंस है 24-25 या मैक्सिमम 26 रुपये की, ये वो 2 रुपये की रेंज है जहां पर स्टॉक की एक्सपेक्टेड सरज एक्सपेक्ट की जा रही है। गोलेमन के पास फ्लाइंग सीमेंट चूँकि सीमेंट सेक्टर हमने पिछले 3 दिनों से बहुत डिस्कस किया है, बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया है, और आज हम वो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं सीमेंट सेक्टर से जो कि पिछले 2 दिनों में हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किए। फ्लाइंग सीमेंट 8 रुपये और 99 पैसे पर आज बंद हुआ और ब्रेकआउट था। 8 रुपये 70 पैसे को आज स्टॉक फाड़ते हुए निकला, वॉल्यूम में इजाफा था। अपकमिंग रेजिस्टेंस 13 या 14 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकती है। बड़ा गेन है आज का रेट, और अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है चूँकि ब्रेकआउट है एक बड़ा पोटेंशियल गेन है, और यही जो लेवल है आज का इन केस फॉल्स ब्रेकआउट स्टॉप लॉस की लिमिट है। अगला हमारा जो शेयर है वो है TRG पाकिस्तान। TRG पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से कंसोलिडेशन है, अकामुलेशन है, माल जमा है। 71 रुपये और 77 पैसे की सतह पर आज स्टॉक बंद हुआ। हालांकि दूसरे कुछ स्टॉक्स इस सेक्टर में जिस तरह नेटसोल है, नेटसोल के बाद ऑक्टोपस फिर कैप देखा गया आज। हमारे अगला जो उस पर हम बात कर चुके टारगेट प्राइस के लिए, दोनों पर नेटसोल और ऑक्टोपस पर भी बिल्कुल उसको निगलेक्ट किया है TRG पाकिस्तान ने। इस तमाम अपनी सेक्टर रिलेशनशिप को आज भी बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूशन थी पॉजिटिव साइड पर IT सेक्टर में हमें देखने को मिली। अपसाइड जो पोटेंशियल है इनिशियली वो 81 रुपये या मैक्सिमम अगला पॉसिबल टारगेट 110-12 रुपये की सतह का। जबकि आज का आखिरी हमारे पास जो स्टॉक में शेयर है वो सिस्टम्स लिमिटेड है। सिस्टम लिमिटेड भी एक आप कह सकते हैं IT सेक्टर में लीडर की हैसियत रखता है इन टर्म्स ऑफ कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उसके जो ऑपरेशंस हैं, उसके हवाले से अगर हम देखें
तो सिस्टम्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर देखा गया। पिछले कमोबेश 6 महीनों से एक टाइट रेंज में मूव किया, अकामुलेशन का फेज़ था और आज 404 रुपये और 57 पैसे की सतह स्टॉक की क्लोजिंग रही। कम से कम अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक का वो 518 रुपये है, एक बहुत नियर टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से आपसे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।